हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसका एक एनएफी का प्राइस क्या है, इसकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसकी टैक्स इंप्लेनेशन, यानी कि आगे चल करके अगर आपका रिटर्न ज्यादा होता है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ मिलेगा ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ। सबसे पहले ग्रो का मतलब हो गया कि ये जो ग्रो की तरफ से लॉन्च किया गया ईटीएफ ईटीएफ सॉरी निफ्टी ईवी, यानी कि जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया है जितना भी, और साथ ही साथ न्यू एज ऑटोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग और भी जितना अभी आने वाले हैं मार्केट में, उन सभी का कॉम्बिनेशन आपको इस एनएफओ के अंदर देखने को मिलेगा। ये एनएफओ की बात करते हैं तो ये एक इक्विटी एनएफओ रहने वाला है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर रहने वाला है, और ये काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। बात करते हैं ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट जो है वो 24 जुलाई 2024 है, और इन डेट है 7 अगस्त 2024 को। और ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 14 अगस्त 2024 को। यानी कि बहुत बार व्यूअर के मन में यह क्वेश्चन आता है कि क्या हमने एनएफओ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो फिर से मुझे पैसा लगाना है तो कब लगाएंगे। तो आप 14 अगस्त के बाद फिर से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो एनएवी आपको बढ़ा हुआ यदि इंक्रीज होगा तो इंक्रीज पे आपको मिलेगा, और डिक्रीज होगा तो फिर डिक्रीज पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी एक फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड एनएपी पे आप अभी लेना चाहते हैं तो आप 7 अगस्त तक परचेज कर सकते हैं इसको। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डाटा के ऊपर। तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिन के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर 12.5% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि यानी आप ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ईटीएफ एफओएफ फंड के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कितना से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक बार में आप करना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 रुपया आप डाल के कर सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम आप जितना भी लगा सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक आप लगा सकते हैं लमसम के थ्रू। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इस एनएफओ यानी कि आगे चल करके जो म्यूचुअल फंड बनेगा इसमें हम एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, यानी कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो ग्रो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 41 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का। बात करते हैं ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लॉन्च किया गया है ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिषेक जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। बात करते हैं ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है, और मिनिमम लमसम 500 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे आता है कि इसका हमें रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि ये एनएफओ एक थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे रहने वाला है,
और बात करें थीमेटिक कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में, वो 40 से 50% का रिटर्न आपको निकाल करके देगा। तो अगर आपके पास पैसा हो लमसम करने का तो फिर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक साल में, पहला एक साल में आपको 40 से 50% निकाल कर दे देगा। अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न इनका जो है 18 से 22% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रो निफ्टी ईबी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।